আমি মোহাম্মদ হাকিম। আমিরা আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন হলো, আজ থেকে 10 থেকে 12 বছর আগে আমার বাবা খুব অসুস্থ হয়। তখন আমি মনে মনে আল্লাহর কাছে বলি, আল্লাহ আমার হায়াত নিয়ে হলো আমার বাবাকে সুস্থ করে দেন। আমার বাবা আলহামদুলিল্লাহ এখন সুস্থ। এখন আমি কি করতে পারি? এর জন্য আমার এখন কিছু করতে হবে? सवाल जरा स्क्रीन पर दे दीजिए पूरा। आज से 10 या 12 साल पहले मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हो गए थे। तो उस वक्त मैंने दिल में अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी जिंदगी के बदले मेरे वालिद को सेहत याब कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे वालिद साहब सेहत याब हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी एडवाइस फरमा दें। ये सवाल है। तो अब वालिद साहब को आपकी जिंदगी से हिस्सा मिला नहीं मिला, ये सब है तो पर्दे में ना, पता ही नहीं है। लेकिन ये जब किसी को कोई चीज दें तो फिर आह करके ना दें, वाह करके दें। वाह करके देंगे तो अफसोस खाएगा। अल्लाह पाक आपको भी तवील जिंदगी अता फरमाए। और आपने वालिद की मोहब्बत में किया, लेकिन कभी कभी ये कि इसका असर जाहिर होता है। बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी उम्र में से कुछ हिस्सा अता फरमाया था। यह है हदीस है पूरी। तो इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम को वो उम्र का हिस्सा मिला था। तो हो सकता है कि आपने जो ये किया तो कुछ हिस्सा अल्लाह पाक ने उनको आपकी उम्र से अता किया हो, और अल्लाह पाक इस पर कुदरत रखता है कि आपका हिस्सा ना ले और इनको भी अता कर दे। यानी वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है। एक अपने मदनी इस्लामी भाई है, इन्होंने बोला कि आपको नज़ला हुआ था। तो मैं देख रहा था तो मुझे आप पर तरस आया। तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इनका नज़ला मुझे दे दे। तो बोला उसी वक्त मुझे नज़ला शुरू हो गया था। उसने मुझे अपना किस्सा सुनाया। अच्छा, एक बार एक अपने मदनी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बुखार रहता है, मुझे दम कर दो। खैर मैं इन्हें जमाने से, मैंने कई अरसे से बोला बुखार हल्का हल्का रहता है मुझे। तो मेरे को अंदाजा हुआ। मैंने कहा ये बताओ कि तुमने वो सुनी होगी हदीस से पाक काब रज़ियल्लाहु अन्हु की गालिबन रिवायत है कि बुखार के फजाइल सुनकर इन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे बुखार रहा करे, और बस ये मेरे राय खुदा में लड़ने और रोज़ों में और इस तरह मुखिल ना हो, ये भी चलता रहे, बुखार भी चलता रहे। तो इनको जब भी देखा जाता इनका बदन गर्म था, बुखार होता रहता था इनको। मैंने कहा ये रिवायत तुमने पढ़ सुनकर तो कहीं दुआ तो नहीं मांगी? तो उसने कहा ऐसा ही है। तो मैंने कहा पीछे क्यों हटते हो? दुआ जब कबूल होगी तो पीछे हटना क्या है? तुम आदमी मांगे सोचे तो ये मतलब, तो ये बड़ों की बड़ी बड़ी बात है। वो सहाबी रसूल थे, है ना। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो उनकी अपनी शान थी। और हम लोग है ना कमजोर बनते हैं। तो वैसे भी आफियत का सवाल करना चाहिए अपने से। तो यार एक मामूली सा मतलब सर्दी का झोंका आता है तो थरथरा जाते हैं, गर्मी की लहर आती है तो पसीने पहुंचते हैं। अपने से बर्दाश्त तो होता नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक इस बात पर भी तो कादिर है कि बगैर बुखार के हमारी बख्शिश कर दे, हमारे गुनाह मिटा दे। मुझे नज़ला हुए बगैर इसका नज़ला दूर हो जाए, ये भी तो दुआ की जा सकती है ना। तो अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह पाक से मैं अल्लाह पाक से दुनिया और आखिरत की आफियत यानी सलामती की दुआ करता हूँ। ये हदीस पाक में ये दुआ है। इस हदीस पाक में कुछ इस तरह का है कि जिसने ये दुआ मांगी इससे बेहतर उसने कोई दुआ ना मांगी। इस तरह का मजमून है हदीस पाक में। बेहतरीन दुआ है ये कि अल्लाह पाक से दुनिया और आखिरत की सलामती मांगी जाए। ये नहीं कि बीमार हो जाऊं तो सब्र कर लूं। ये दुआ मांगने से मना फरमाता किसी सहाबी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आफियत, हम तो यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा।
کیونکہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نزا میں سختی سے بچنے کی دعا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ تو ہے حدیثوں میں کہ نزا کی سختی میں بھی مسلمان کو نیکی ملتی ہے، تو نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے. اچھا، اب نزا کی سختیاں بہت زیادہ ہیں. موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے بھی سخت ہے، بہت سختی ہے نزا کی سختی. اب کہ یہ بڑوں کی باتیں ہیں. ہم نزا کی سختی سے پناہ مانگتے ہیں. میں تو پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میں برداشت نہیں کر سکوں گا. اس لیے خواہ مطلب ہم لوگ جو ہے نا کمزور لوگ اب گناہوں سے تو بچ نہیں پاتے. جو کرنے والے ہیں فی الحال تو وہ کام کریں، گناہوں سے بچ جائیں. اب ان پاک بندوں کے جن کی ولایتیں مسلم، سمجھے، اب ان کی ہم ریس کریں تو یہ جمے گا نہیں. ہاں، ہم اپنی کریں، ہے نا، عافیت مانگے اللہ پاک سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.